नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्तजनों को। मैं आंसू मेरी तरफ से आप सभी भक्तजनों को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को सबसे सरल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का जो सभी भक्तजन व्रत रख रहे हैं, सत्यनारायण भगवान का जो सभी भक्तजन व्रत रख रहे हैं, उसकी सबसे सरल पूजा अर्चना की विधि बता रहा हूँ, जो सभी भक्तजन घर में ही रहकर पूजा अर्चना विधि विधान के साथ कर सकते हैं और भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हमारे सनातन धर्म में भी लिखा है कि पूर्णिमा के दिन जो भी भक्तजन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे भक्तजनों के घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है, खुशहाली बनी रहती है, सुख समृद्धि आती है, यश कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। और जैसा कि सभी भक्तजनों ने सुना होगा कि लक्ष्मी नारायण की कृपा जिस भी भक्तजनों के ऊपर बनी रहती है, भगवान नारायण की कृपा से सभी ग्रह का दुष्प्रभाव ऐसे भक्तजनों के जीवन में नहीं पड़ता और सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं घर से दूर रहती हैं। अब मैं आप सभी भक्तजनों को सबसे सरल पूजा अर्चना की विधि बता रहा हूँ। जो भी भक्तजन पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान का व्रत रख रहे हैं, वह भक्तजन प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह प्रातः काल जल्दी उठ जाएं, किसी पवित्र नदी में स्नान करें। ऐसा हमारे सनातन धर्म में दे रखा है। जो भी भक्तजन गंगा नदी में स्नान करते हैं पूर्णिमा के दिन, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम लोग नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो घर के ही पानी में हम लोग गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश घर में भी गंगा जल उपलब्ध ना हो, तो नहाते समय हम लोग गंगा मैया का अगर नाम लें तो तीर्थों के बराबर स्नान का फल भक्तजनों को प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। सबसे पहली बात, पूजा अर्चना जब सब भक्तजन कर रहे हो तो पवित्रता का खास ध्यान रखें। घर के स्थान जहाँ पे आप सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना करनी है, उसे साफ सुथरा कर लें। घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजित करें, भगवान शालिग्राम को विराजित करें। फिर भगवान का सर्वप्रथम सबसे पहले स्नान कराएं, शुद्ध गंगा जल से या साफ जल से भगवान का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान के ऊपर रोली चंदन अर्पित करें, माता रानी के ऊपर सिंदूर अर्पित करें। पुरुष है तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद भगवान को, माता रानी को पुष्प अर्पित करें। फिर सुगंधित वातावरण के लिए धूपबत्ती जलाकर दिखाएं, इत्र का उपयोग करें, इत्र भगवान के ऊपर अर्पित करें। फिर हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। फिर जो भी भक्तजन पूर्णिमा का व्रत हो या सत्यनारायण भगवान का व्रत हो, भोग के लिए हम लोग भगवान को पंचामृत हो गया, फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, इन सब का भोग लगा सकते हैं। याद रखें भक्तजनों, जब लक्ष्मी नारायण का भोग लगा रहे हो तो उसमें याद रखें भक्तजनों, जब भी हम लोग भोग लगा रहे हो तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। जब भी हम लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं, शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो जब भोग अर्पित किया जाता है तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य किया जाता है। बिना तुलसा दल के उपयोग के बिना भगवान की पूजा अर्चना पूरी नहीं मानी जाती। भोग लगाने के बाद जो भी भक्तजन पूर्णिमा का व्रत हो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का कथा का पाठ करें। और जो भी भक्तजन सत्यनारायण भगवान का व्रत रख रहे हैं, वो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पाठ करें। पूजा अर्चना करने के बाद जब तक अगर भक्तजनों को करना हो, कई भक्तजन पूर्णिमा के दिन विशेष जप करते हैं, तो इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी का मंत्र, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेयसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करने के बाद भक्तजन कपूर जलाकर भगवान लक्ष्मी नारायण की शालिग्राम भगवान की आरती कर सकते हैं। कपूर उपलब्ध ना हो
तो घी के दीपक का उपयोग किया जा सकता है आरती करते समय। आरती करने के बाद हम लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे, फिर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना की है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बता देता हूँ कि इस बार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण भगवान का व्रत, वट पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो इस साल 2026 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 जून को सोमवार वाले दिन सुबह 3:07 पर, और इस तिथि का समापन होगा 30 जून को मंगलवार वाले दिन सुबह 5:26 पर। तो इस बार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत 29 जून को सोमवार वाले दिन रखा जाएगा। इसी दिन स्नान दान की भी पूर्णिमा है। सत्यनारायण भगवान का व्रत, वट पूर्णिमा का भी व्रत इसी दिन रखा जाएगा। और यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।